नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के द्वारा लगातार जिले में बढ़ते अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। नशीली कफ सिरप में लगातार की जा रही कार्यवाही के बाद मनगवा और गोविंदगढ़ पुलिस ने गांजे के तस्करों को गिरफ्तार करते हुए 24 किलो गांजे की खेप पकड़ी है। बताया जा रहा है कि मनगवा पुलिस ने घेराबंदी कर 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आरोपियों से पूछताछ पर गोविंदगढ़ पुलिस ने भी टीकर गांव में दबिश देकर एक बड़े गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया और गोविंदगढ़ से भी गांजे की खेप पकड़ी गई है। जहां एक तरफ पुलिस के द्वारा लगातार अवैध मादक पदार्थों पर बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो दूसरी ओर तस्करों के भी हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। शराब पकड़ने गई पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया है। एक ऐसा ही मामला अतरेला थाना अंतर्गत से सामने आया है, जहां शराब पकड़ने गई पुलिस पर आरोपियों ने हमला कर दिया, जिससे एक आरक्षक के सिर में गंभीर चोट आई है। बताया जाता है कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि भटीगवा गांव में कच्ची शराब का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिससे मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा वहां पहुंचने पर कई पेटी शराब जब्त की गई। इस कार्यवाही के दौरान एक व्यक्ति द्वारा बहसबाजी शुरू कर दी गई थी और देखते ही देखते गांव वालों के द्वारा कार्यवाही कर रही पुलिस पर हमला कर दिया गया, जिससे एक आरक्षक के सिर पर गंभीर चोट आई है। आरक्षक को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया। उपचार गांजा पे कार्रवाई की है, कितना गांजा तो मनगवा पुलिस ने 24 किलो 100 ग्राम गांजा पकड़ा है और 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। फिर आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि गोविंदगढ़ में भी गांजा के बारे में सूचना मिली, जिस पर गोविंदगढ़ पुलिस ने भी रेड करके उन्होंने भी गांजा की कार्रवाई की। अतरेला में शराब पकड़ने गई पुलिस पर हमला हुआ है, क्या मामला? हाँ, कल अतरेला थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि कच्ची शराब का निर्माण किया जा रहा भटीगवा गांव के शिवम सोनकर के द्वारा। तो उस सूचना पर थाना प्रभारी के द्वारा एक हवलदार और 6 आदमियों की टीम भेजी गई थी। शासकीय वाहन से गए थे वो लोग। वहाँ देखा तो मौके पर उनको जो सूचना थी वो सही पाई और वहाँ पर 50-60 लीटर के आसपास कच्ची शराब, साथ में महुआ वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ मिली। पुलिस जब इस कार्रवाई को कर रही थी, उसी बीच किसी एक व्यक्ति के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि वो शायद आर्मी से रिटायर्ड है या वापस आया हुआ है। तो उस व्यक्ति के द्वारा बहसबाजी शुरू की गई। उसी की बहस का फ़ायदा उठाकर गांव वालों ने पुलिस पर पथराव कर दिया और एक आरक्षक को और एक नगर रक्षा समिति सदस्य को डंडे से प्रहार किया, जिससे आरक्षक शिवेंद्र को माथे पे चोट आई है और सदस्य को भी कंधे पे चोट आई है। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया तो वहाँ लोग मौके से भाग गए। पुलिस के द्वारा 353 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। 10 लोगों के विरुद्ध नामजद तो विवेचना में ले लिया गया है और पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। आरोपी और शराब पकड़ी हुई है क्या सर? नहीं, वहाँ शराब फैला दी गई थी और आरोपी जिसको पकड़ा गया था वो वहाँ से मौके का फ़ायदा उठा के भाग गया है। जिले में बढ़ते अपराधों के ग्राफ को देखते हुए नए साल की तैयारियों को लेकर आज पुलिस कंट्रोल रूम में जिले भर के थाना प्रभारियों व एसडीओपी के साथ पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह द्वारा क्राइम बैठक ली गई। इस बैठक में सभी थाना प्रभारियों को महिला अपराधों एवं नशे के खिलाफ नकेल कसने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह क्राइम मीटिंग आयोजन नए साल की तैयारी के साथ साथ अधिक से अधिक मामलों पर चालान काटने और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए की गई है, जिससे होने वाली आपराधिक घटनाओं को रोका जा सके। यह साफ है कि समय समय पर क्राइम मीटिंग ली जाती है, बढ़ते अपराधों को देखते हुए दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं, लेकिन इन निर्देशों का कितना पालन होता है, इस पर कितना अमल किया जाता है, यह अपराधों का आंकड़ा बताता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नवंबर से दिसंबर महीने तक में 4 दर्जन से भी ज्यादा क्राइम की खबरें प्रकाश में आ चुकी हैं। हर प्रमुख थानों पर पुलिस की व्यवस्था शिथिल नजर आ रही। ये हमारी क्राइम मीटिंग की बैठक थी। नए साल की तैयारी और आने वाले समय की तैयारी और अपराधों के निकाल और डिस्पोजल और अधिक से अधिक मामलों में चालान पेश करने को लेकर ये बैठक की गई थी और बैठक में सभी थाना प्रभारी और सभी राजपत्रित अधिकारी उपस्थित हुए।
दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों का आज 25वां दिन है। किसान अपनी मांगों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। किसान केंद्र सरकार द्वारा लागू 3 नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान संगठनों ने अभी तक के आंदोलन के दौरान शहीद होने वाले किसानों को शहीदों का दर्जा दे दिया है, जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए अब दिल्ली के बॉर्डर समेत देश के हर कोने में किसानों के द्वारा किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गई। रीवा में भी आज संयुक्त मोर्चा किसान के द्वारा आंदोलन में शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह एडवोकेट ने बताया कि किसान बिल के विरोध में विगत 1 माह से देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं में आंदोलन कर कई किसान अपनी शहादत दे चुके हैं। उन शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने समूचे देश में आज किसान संघर्ष समिति, जन आंदोलनों कर राष्ट्रीय समन्वय, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, संयुक्त किसान मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में रीवा में भी शहीद किसानों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पिछले 20 दिनों से धरने पर बैठे कोरोना योद्धाओं का धरना आज भी जारी रहा। बता दें कि कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे स्वास्थ्यकर्मी लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। धरना स्थल पर बैठे आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि यह सभी स्वास्थ्यकर्मी नियमित किए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार ने उनसे 8 महीने तक काम लिया और अब एक एक करके सभी को काम से निकाला जा रहा है। उनकी मांग है कि सरकार सभी स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित करे। कड़ाके की ठंड में धरना पर बैठे स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती है, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन इसी तरह चलता रहेगा और यह और बड़ा रूप लेता जाएगा। हम लोग यही मांगे है कि हम लोग 21 दिन से यहाँ बैठे हैं। इस सरकार इतनी महामारी में हम लोग से ड्यूटी कराया, हम लोग ड्यूटी की। आज सरकार 30 नवंबर से हम लोग को निकाल दे। हम लोग 21 दिन से यहाँ पे बैठे हैं। हम लोग की यही मांगे है कि हम लोग की संविदा में करें, हम लोग की ड्यूटी में फिर ले तो वो करें, और नहीं तो हम लोग चक्का जाम करेंगे और घोर आंदोलन करेंगे। कई अधिकारी निकलते रहते हैं, कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी नहीं आया। आपकी ये शिवराज मामा जी आए थे, लेकिन मामा भी कहने में हमको शर्म आ रही है। पूछिए क्यों? मामा ने बोला कि हम 3 महीने के लिए रखे थे। अरे भाई, 3 महीने के लिए जब रखे थे तुम तो 8 महीना हम लोग से काम क्यों करवाए? 3 महीने में क्यों नहीं निकाल दिए? हम लोग को घोर कष्ट दुख इसी में है कि मामा ने 3 महीने के लिए बोल दिया। ठीक है, तुम 3 महीने के लिए रखे थे तो 8 महीना तक हम लोग को 9 महीना तक काम क्यों लिए? अगर लिए हो तो हम लोग को संविदा में रखो, हमसे काम लो। हम लोग काम इतनी जब तक हम लोग की मांगे नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग धरने पे बैठे ही रहेंगे। आगे नहीं पूरी होती तो क्या करेंगे? घोर आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। भोपाल में जाके 28 तारीख को घोर आंदोलन करेंगे हम लोग। कितने दिन हो गए आज? हम लोग को आज 21वां दिन है। क्या नाम है? सविता तिवारी है नाम। उमरिया जिले के नौरोजाबाद और प्रदेश में पुलिस भर्ती को लेकर प्रशासन व पुलिस की मुहिम को युवाओं ने हाथों हाथ लिया है। हफ्ते भर से चल रहे थाना में पंजीयन के लिए युवाओं का खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। थाना अंतर्गत लंबी कतार देखने को मिली। सुबह से ही लोग पंजीयन कराते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग हजारों की संख्या में लोग कतार लगाकर थाना परिसर में खड़े हैं। नौरोजाबाद पुलिस के द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में बच्चों का चयन हो सके, इसलिए बच्चों की स्क्रीनिंग की जा रही है। सभी वर्गों के लिए अलग से कतार लगी हुई थी। ज्ञात हो कि इस अभियान में प्रशासन के द्वारा युवक युवतियों को परीक्षा के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 3 से 4 माह बाद लिखित में और शारीरिक टेस्ट की ट्रेनिंग होगी। पुलिस अधीक्षक विकास शाहवाल के द्वारा बताया गया कि जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में यह पूरा आयोजन हो रहा है। उनका यह प्रयास है कि आगामी पुलिस भर्ती में स्थानीय गरीब बच्चों के साथ ही पढ़े लिखे बेरोजगारों को पहले से प्रशिक्षित किया जाए, ताकि आने वाली भर्ती परीक्षा में बच्चे इसका लाभ उठा सके और चयनित हो सके। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। एक बार फिर से जंगल विभाग की लापरवाही ने एक युवती की जान ले ली। 22 वर्षीय युवती लकड़ी लेने जंगल गई हुई थी, तभी एक बाघ ने उसके ऊपर हमला कर दिया। युवती ने जब चीखते हुए शोर मचाया तो आसपास मौजूद लोग घटनास्थल पर पहुंचे और बाघ को भगाने का प्रयास किया। लोगों द्वारा बताया गया कि वहां मौजूद जब लोग वहां पहुंचे तो यह देखा गया कि प्राणघातक हमला बाघ के द्वारा किया गया था, जिससे युवती के शरीर के कई अंगों पर गंभीर चोटें पहुंची थी और गंभीर चोटें पहुंचने के कारण उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना वन विभाग एवं पुलिस को दी गई, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार मृतका अंजू सिंह
गौड़ निवासी ग्राम बरा पोस्ट छुही थाना पापौंद की बताई जा रही है। लगातार ब्योहारी क्षेत्र में बाघ का आतंक जारी है, पर वन विभाग घटनाओं पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। 22 वर्षीय युवती को बाघ ने अपना शिकार बना लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने मौके पर ही पीएम और मुआवजे की मांग भी की। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी हो गई, तब जाकर एसडीओपी व तहसीलदार घटनास्थल पर पहुंचे और मामले को शांत करवाया। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।